This is the routine that you need to follow. This is one of the best option that YouTube and Instagram is giving to you guys. You can easily edit a video in 30 minutes to 1 hour. अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो Hi Wings, welcome to another episode of #AS Talks. So if you don't know what is #AS Talks, then you need to check this playlist. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं all the topics related to beginners और some topics related to everyone, like जो आपको जानना ज़रूरी है but not everyone is talking about. And you got me because I am here to discuss all the pointers out here. अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं या फिर जिस पे आप सुनना चाहते हैं, just tell me here in the comment section. You are free to comment down here. मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है ना मेरे इंस्टाग्राम पे एज वेल एज मेरे यूट्यूब पे, दैट इज़ हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. लाइक ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली हम यूट्यूब के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज सभी लोग यहाँ पे यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, मैं कहूँगी जॉब में आपको कंसिस्टेंट होने की नीड नहीं है बिकॉज वहाँ पे आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, आपको जाना है, नौकरी करना है, तभी पैसे आएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम योर जॉब अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, पैशन इज द राइट वर्ड आई गेस, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज. मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी फील्ड में कंसिस्टेंट रह सकते हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. Also if you guys are wondering कि मैं इतनी सजी धजी क्यों हूँ, इज बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग अ मेकअप वीडियो एंड देन आई थॉट कि अभी इस वीक का AS Talks रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सो इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना है. एंड दिस मेकअप लुक इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. यूट्यूब नहीं तो इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में तो फॉर श्योर ही मिल जाएगा, बट मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी. बैक टू द मेन पॉइंट, हाउ टू बी कंसिस्टेंट. एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को कंसिस्टेंसी से रिलेटेड बहुत डाउट है. लाइक कंसिस्टेंट उन्हें ऐसा फील होता है कि डेली वीडियोस अपलोड करना. आई जस्ट टेक एज यूट्यूब एज एन एग्जाम्पल बिकॉज मैं यूट्यूब कर रही हूँ, तो मेरे लिए यूट्यूब को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना ज़्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म और सम डिफरेंट डोमेन, तो इसलिए मैं यूट्यूब को कंसिडर करूँगी. तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट मतलब निकालते हैं कि हमें डेली वीडियोस अपलोड करना है, बट दैट्स नॉट व्हाट कंसिस्टेंसी इज. Consistency is somewhat uploading videos not every day but on specific days that you have decided and on specific time. Yes, अगर आपका वीडियो इस टाइम ड्यूरेशन में जाना है, इस डे को जाना है, दैट इज कंसिस्टेंसी लेवल यू नीड टू मेंटेन. कंसिस्टेंसी डेली वीडियोस रिकॉर्ड करने से, अपलोड करने से नहीं होती है. कंसिस्टेंसी इज आपको एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है अपने वीडियोस के लिए. आई जस्ट टेल यू वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको यूट्यूब के अलावा समझने में ईजी रहेगा. अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आप एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम रखते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए. ऐसा नहीं है कि आप जब उठ रहे हैं तब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, वो एक कंसिस्टेंसी रूटीन नहीं होती है. कंसिस्टेंसी इज लाइक अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना ही है, तो आपका एक फिक्स्ड टाइम रहता है और वो डेली रहता है. लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्निंग रूटीन यू नीड टू फॉलो ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे अगर आप कंसिस्टेंसी का मतलब मेरे से पूछेंगे इज जस्ट दैट कि आपको अपने डेज डिवाइड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल 7 डेज है, 7 डेज में से आप 2 दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मंडे एंड फ्राइडे, एंड आपने टाइम डिसाइड करा है 5 PM, तो आपकी मंडे और फ्राइडे को 5 PM पे वीडियो आ ही जाना चाहिए. दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी इज. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैड डेज, आई नो सभी की लाइफ में बैड डेज होते हैं बिकॉज मेरे भी केस में बैड डेज होते हैं. लाइक बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है जब मुझे रिकॉर्ड करने का, एडिट करने का, इवन कुछ भी करने का मन नहीं करता है. बस मुझे ऐसा फील होता है कि बस मैं बेड पे पड़ी रहूँ, या तो कोई ड्रामा चलता रहे, या फिर मैं इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करती रहूँ, या फिर मैं थ्रेड्स देखती रहूँ. बाय द वे थ्रेड्स आर न्यू, सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग व्हाट थ्रेड्स आर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं नेक्स्ट AS Talks में जरूर इंक्लूड करूँ लाइक व्हाट एग्जैक्टली थ्रेड एप्लीकेशन इज एंड हाउ यू कैन यूज दैट, हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस ऑन थ्रेड. I'll cover each and everything. So yeah, comment down below and I'll make a video for you guys. So coming back to the topic that is about the bad days. Bad days किसके नहीं होते? Just tell me. अगर आपको कोई पर्सन बोलता है कि उसके हमेशा अच्छे दिन चल रहे हैं या फिर हमेशा वो मोटिवेटेड है, that means that person is not at all normal. अगर वो 365 दिन एक ही रूटीन से, एक ही मोटिवेशन से, एक ही डिटर्मिनेशन से काम कर रहा है, that means that person is not normal. उसे हम नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि हर किसी की लाइफ में बैड डेज होते ही होते हैं एंड ज़रूरी भी है बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर मैं आज प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ तो मैं कल भी प्रोडक्टिव फील करूँगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपके बैड डेज हैं तो आपके प्रोडक्टिव डेज एज वेल एज यू कैन से गुड डेज भी आएंगे. बट आप अपने माइंडसेट को प्लीज लेजी मत करना इस चीज से कि आज मैं लेजी फील कर रही हूँ तो आज मेरा बैड डे है. नो, लेजी डजंट मीन्स बैड डेज बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे बैड डेज रहते हैं दैट मीन्स
मीन्स वी आर लेजी। नो बेब, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट रॉन्ग, बिकॉज लेजी अलग कैटेगरी में, वो आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए यू आर फीलिंग लेजी। बैड डेज इज डिफरेंट, बिकॉज उन डेज में आप प्रोडक्टिव फील नहीं करते। लेजी आपने अपने आप को बनाया है। बैड डेज आर ऑटोमेटिक, बिकॉज आप अपनी रूटीन से इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में बैड डेज ऐड होते हैं। बट एज अ पर्सन जब आप लेजी फील करते हैं, दैट मीन्स कि आपकी रूटीन ही वो लेजीनेस वाली है, इसलिए आपकी बॉडी लेजी फील कर रही है और आपका जो डे है वो टोटल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको अपना जो रूटीन है सबसे पहले वो सेट करना है, बिकॉज अगर आपका रूटीन नहीं होगा तो फिर आप कभी भी वीडियोस प्लस कंसिस्टेंसी लेवल को मेंटेन करने में नहीं कामयाब हो पाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं जॉब करती थी, उस ड्यूरेशन में मेरा मंडे टू फ्राइडे जॉब रहता था और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मुझे वीडियोस बनाने का मन नहीं करता था, एंड उसके बाद मैं वीडियोस नहीं भी बनाती थी। जब मेरे पास सैटरडे संडे ऑफ रहता था, उस ड्यूरेशन में मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती, बिकॉज ऑब्वियसली माई बॉडी इज नॉट दैट एग्जॉस्टेड, तो मैं शूट कर सकती हूँ। इंस्टेड अभी इस ड्यूरेशन में जब मैं फुल टाइम अपने आप पे दे सकती हूँ, अभी भी मेरे साथ बैड डेज होते हैं। सो यू नीड टू मेक अ रूटीन कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, उसके बाद आफ्टरनून, इवनिंग एज वेल एज नाइट रूटीन। ऐसा बिल्कुल मत करना कि नाइट आपने छोड़ दिया है कि सीरीज देख लेंगे, नेटफ्लिक्स देख लेंगे, चिल कर लेंगे। नो नो नो, यू नीड टू मेक अ प्रॉपर रूटीन ताकि आप अपने रूटीन को फॉलो कर सके, एंड तभी आपका जो कंसिस्टेंसी लेवल है वो इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पूरा टाइम या तो बेड पे है या तो आप पूरा टाइम प्रोडक्टिव हैं, तो काम कर रहे हैं। आपको हर किसी को टाइम निकालना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग दिस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद समवन जहाँ पे आपको फील होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप जिस किसी के भी साथ है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में या फ्रेंड्स में या फिर किसी और के साथ, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज रियलाइज हो जाएगी दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, बिकॉज अगर आपको पता है कि आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, प्लीज लर्न टू से नो, बिकॉज हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर टाइम। अगर आप हर किसी को टाइम देने लगोगे तो आपका जो टाइम है वो चला जाएगा। आपको अपने टाइम की वैल्यू कर, अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो ये जो टाइम है ये निकल जाएगा एंड बाद में फिर आप रिग्रेट करोगे। सिंपली स्टार्ट सेइंग नो जिनके साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पे आप प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मी, लाइक दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर मी, और दिस इज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव फॉर मी। या फिर आपको ऐसा फील होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लेती तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। उस सिचुएशन में आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपना टाइम जो है वो सेव कर पाओगे। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, बिकॉज इंडिया में सबको एग्जाम्पल्स चाहिए पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस भी कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब, एज वेल एज आप यूट्यूब भी कर रहे हैं, तो जॉब के बाद बहुत बार ऐसा होगा कि आपके कलीग्स बोलेंगे लेट्स गो हियर, लेट्स गो देयर, बट यू नीड टू टेक टाइम फॉर दिस ऑल्सो। अगर आपको यूट्यूब करना है तो आपको टाइम कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। सो जस्ट से नो टू देम। कभी कभार चलता है, लाइक ऑब्वियसली 50-50 करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो आप कभी कभी अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जाना ही है, जा सकते, इट्स टोटली अप टू यू। बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने एक रूटीन बना लिया उन लोगों के साथ जाने का, बिकॉज अदरवाइज अगर आपका ये टाइम यहाँ चला गया तो यूट्यूब को आप टाइम नहीं दे पाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं प्लस पूछते हैं कि आप 9 to 5 जॉब के साथ कैसे मैनेज करती थी यूट्यूब। इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ माई टाइम मैनेजमेंट। मैं हर किसी को अपना टाइम नहीं दे सकती हूँ, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपका जो टाइम है वो सिर्फ आपके काम के लिए होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड एंड जस्ट हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स। लाइक इट्स गुड, इट्स नेसेसरी, बट आपको अपनी लाइफ जो है वो बैलेंस करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू फिगर दिस आउट कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी आना है। सिंपली गेट दिस, यस। थर्ड पॉइंट आप जिससे कंसिस्टेंट हो सकते हैं इज बाय डिवाइडिंग योर डेज, यस, बिकॉज ये मेरी रूटीन में है एंड आई गेस बहुत सारे लोगों की रूटीन सेम नहीं होती है। आई नो दिस थिंग, लाइक मैं जो कर रही हूँ वो सिमिलर नहीं होगी एक 9 to 5 पर्सन की रूटीन से, बट ये जो रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ ये मेरे लिए वर्क कर रही है। सो आई गेस ये बहुत सारे लोगों के लिए भी फॉलो कर लेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर 7 days, यू कैन डिवाइड द डेज लाइक 3 out of 3। 3 days बस काम करना है और 3 दिन आप मौज कर सकते हैं। मौज इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप 3 दिन मौज ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ मैं, बट 3 दिन काम से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सैटरडे संडे बस है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ 9 to 5 जॉब पर्सन,
आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जा रहे हैं, बट आपके पास जो सैटरडे संडे है वो सिर्फ सैटरडे संडे फुल्ली फोकस्ड होकर डिसिप्लिन से काम करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप मंडे टू फ्राइडे आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज सिर्फ आपको एडिटिंग पर फोकस करना है, दैट्स इट। एडिटिंग इन माई ओपिनियन डज नॉट टेक दैट मच टाइम, बिकॉज मैं फोन से एडिट करती हूँ और मुझे आराम से 3-4 घंटे लगते हैं। स्टार्टिंग फेज में आपको इतनी वीडियोस भी अपलोड नहीं करने हैं कि आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। यू कैन ईजिली एडिट अ वीडियो इन 30 मिनट्स टू 1 आवर, और उतना टाइम सफिशिएंटली आप 24 आवर्स में निकाल ही सकते हैं मंडे टू फ्राइडे में। तो सिंपली आपको सिर्फ सैटरडे संडे फोकस करना है शूट करने पे। इंस्टेड आप डिवाइड कर सकते हैं सैटरडे फॉर इंस्टाग्राम, संडे फॉर यूट्यूब। अगर आप वीक में एक वीडियो भी डाल रहे हैं ना स्टार्टिंग फेज में, बहुत है। और आई वुड जस्ट से स्टार्टिंग में 2 वीडियोस यूट्यूब पे रिकॉर्ड करना, 24 घंटे में आप 2 वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन आप उसी दिन एडिट भी कर सकते हो। तो संडे और सैटरडे को आप फुल्ली यूज कर सकते हो। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल कैन से दिस कि हमारे पास टाइम नहीं है। यू हैव टाइम, ओनली द थिंग इज आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो एंड आप प्रायोरिटीज सेट नहीं कर रहे हो। नाउ यू गॉट मी दैट आपको डेज डिवाइड करना है एंड अपने टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा काम करना है, दैट्स इट। Another point of how you can be consistent is that scheduling. Please focus on scheduling. इतना अच्छा फीचर YouTube में और Instagram में आपको मिल रहा है, that is scheduling. उसमें सिंपली आपको अपने वीडियोस को स्केड्यूल करना है, दैट्स इट। आप अपने वीडियोस सैटरडे संडे रिकॉर्ड कर सकते हो और संडे के दिन बैठ के सारे वीडियोस एडिट करके स्केड्यूल कर सकते हो पूरे हफ्ते के। लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इज गिविंग टू यू गाइज, बिकॉज ये लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सो सिंपली जस्ट यूज संडे बेब। आप सिर्फ संडे और सैटरडे काम करके एडिट करके सारे वीडियोस लाइंड अप कर सकते हो अपने यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, एंड सिंपली आप रेस्ट कर सकते हो पूरे हफ्ते। लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, एवरीवन कैन यूज दिस फीचर। ऐसा नहीं है कि आपके पास वो फीचर नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पे एडवांस सेटिंग में मिल जाएगा और यूट्यूब पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है अपलोड के टाइम पे स्केड्यूल करने का, सो यू कैन यूज दैट एज वेल। सबसे मेन बात है ये बहुत हेल्प करता है कंसिस्टेंसी में, बिकॉज देयर विल बी अ फिक्स्ड टाइम फॉर योर वीडियोस। आपकी ऑडियंस को पता होगा कि इतने बजे वीडियो आनी है, तो आप उसी टाइम ड्यूरेशन में हमेशा स्केड्यूल कर सकते हो। I guess that's it. I have covered pretty much everything like what I do. This is the routine for me. Like मैं 3 दिन अभी काम कर रही हूँ और 3 दिन मैं एडिटिंग और प्लस मेकअप में दे रही हूँ। संडे मैं टोटली ऑफ ले रही हूँ, संडे को मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। सो दिस इज माई रूटीन। मैं अभी 3 दिन काम करके पूरा स्केड्यूल कर देती हूँ एंड दैट्स इट। आई एम हैप्पी। लाइक दिस इज द रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। अगर आपके पास 9 to 5 जॉब भी अगर आप कॉलेज में या कोचिंग में, तो सैटरडे संडे यू गाइज है, और अदरवाइज संडे तो आपके पास होगा ही होगा। मेक यूज ऑफ दैट संडे। फिर आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहेंगे। लाइक दीज आर द फीचर्स जो आपको यूज करने ही करने एंड एवरीवन कैन यूज देम। आई गेस बहुत सारे लोगों के डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, एंड अगर इन केस कोई डाउट रह गया है तो यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।